निगम की सरकार के हो गए 1000 दिन पार। और 1000 दिन जब पार हो गए तो कैपिटल न्यूज अपना सवालों भरा रथ लेकर निकला है उन तमाम निगम की सरकार के हिस्सों से पूछने कि साहब आपकी उपलब्धियां क्या है। और उपलब्धियों भरे दिन में अगर आप बता पाने में सक्षम हैं तो जनता के सामने बताइए, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब देना जरूरी है। आने वाला वक्त 3 साल पूरे हो जाएंगे और आप तो अब आपके तो 18 साल पूरे हो जाएंगे। तो बधाई भी है 1000 दिन का। और सबसे खास हीरामणि तिर्की को क्या लगता है कि कौन सी उपलब्धियां इस बार जब परिषद से निगम हो गया तो आप लोग पा रही हैं, जनता के बीच कुछ कर पा रही हैं? सबसे पहले तो हम कैपिटल न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें अपनी बातों को जनता के बीच में रखने का अवसर दिए। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कैपिटल न्यूज़ को। और उपलब्धियाँ कहें तो अभी तो देखिए निगम नया नया बना ही हुआ है और निगम के बने हुए अभी 3 साल हुए हैं। और उपलब्धि कहिए तो अभी हम लोग अभी 4-5 रोड बनवा चुके हैं और 2 चापाकल बनवा चुके हैं और अभी 2 नाली टेंडर होने वाला है। और बहुत सा कार्य जो साल भर कोरोना के चलते बाधित हुआ है, इसके चलते भी विकास थोड़ा रुका हुआ है और अब विकास अपनी गति पकड़ रहा है। अब हमें विश्वास है कि गति पकड़ेगा और निगम का विकास होगा। क्या लगता है, अब महज 2 साल ही कहा जा सकता है कि 2 साल बचे हुए हैं, इन 2 सालों में क्या उम्मीद करते हैं? ऐसा कौन सा खाका खींच दिया गया है इस निगम की सरकार के द्वारा? 2 सालों में देखिए कि इधर निगम सुंदरीकरण का कार्य होने जा रहा है, बोर्ड से पारित हो गया है। और जितने भी निगम क्षेत्र है उसमें सुंदरीकरण का कार्य होने जा रहा है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का खाका तैयार किया गया है। तो हमें विश्वास है कि शहर सुंदर होगा और स्वच्छ होगा। अभी तो निगम का बने हुए मात्र 3 साल ही हुए हैं, तो अभी बच्चा छोटा ही है, तो बढ़ेगा तो उसका तो ये होगा ही, विकास होगा ही और सुंदर शहर बनेगा, ऐसा हम लोग का विश्वास है। हीरामणि जी, आपका वार्ड सबसे बड़ा वार्ड में आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। मेरे वार्ड सबसे बड़ा क्षेत्र में गिना जाता है। मेरा वार्ड 2 वार्ड पहले से मेरा 19 और 20 और एक मुखिया क्षेत्र भी मिला दिया गया है। तो इस तरह से मेरा वार्ड 3 वार्ड मिला करके एक वार्ड 16 नंबर वार्ड बना हुआ है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है सभी वार्डों से। तो इसमें है कि हमारे वार्ड में और अधिक विकास होना चाहिए था, लेकिन अभी तो निगम में जो भी कार्य होता है तो सबको बराबर मिलता है, तो हमको भी बराबर ही मिला है। कितना स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है आपको, क्योंकि एक छोर हम देख रहे हैं कि सिंचाई विभाग, तो दूसरा छोर रांची रोड का आशी लाइफ केयर सेंटर। तो कितना मुश्किल होता है और कितनी गलियां हैं यहाँ पे। बहुत बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी रोड है, नाली हैं और सफाई की व्यवस्था भी सही ढंग से हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। कहीं कि क्षेत्र बढ़ने के चलते हम लोग का जो सफाई होना चाहिए, जो सफाई कर्मी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग को देखिए कि जो क्षेत्र बड़ा हुआ है, तब इसमें पहले हम लोग पुरान जब नगर परिषद था तो हमारे क्षेत्र में 5 लेबर थे और जो हमारे बगल के क्षेत्र था जो 20 नंबर वार्ड था उसमें 5 लेबर था, तो दोनों मिलाकर के 10 लेबर था। तो 10 लेबर भी रहता तो मेरे लिए अच्छा रहता कि हम वार्ड को अच्छी तरह से साफ सफाई रख पाते। ये कहीं ना कहीं इसमें मूल अगर सहभागी अगर कहा जाए तो आपके जोन अध्यक्ष बनते। जोन अध्यक्ष का कितना सहयोग मिलता है आपको? देखिए हम लोग तो जोन अध्यक्ष के लिए हम बहुत उम्मीद लगाए हुए थे सुमित जी से, बहुत उम्मीद लगा करके हम उनको चुने थे, लेकिन जैसा हम लोग चाहे वैसा नहीं हो पा रहा है। अब हम तो दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन अब क्या कहिएगा, वो अब किसी कारण बस यहाँ नहीं रह पाते हैं, तो उसी के चलते हम लोग का काम में बाधित हो रहा है। और अगर जोन अध्यक्ष रहते तो हमारे सारे वार्ड जो 5 जोन है,
4 जोन का है, 4 जोन हम लोग में आता है, तो 5 वार्ड मिला करके एक जोन बना है। तो उसमें पाँचों वार्ड का मॉनिटरिंग करते अच्छी तरह से, और हमारे वार्ड में जो भी नाली रोड की समस्या है उसको उठाते, और फिर ये जो क्या बोलते हैं, जो सफाई का समस्या है उसको भी उठाते। जो अभी जब देखिए कि जोन में हम लोग को एक ट्रैक्टर मिला है, और एक क्या बोलते हैं ऑटो मिलता है, टेम्पो मिला हुआ है सफाई के लिए। तो हम सही ढंग से अभी नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे जोन अध्यक्ष सक्रिय रहते तो हमें विश्वास था कि सब कुछ ठीक होता। तो क्या उनसे बात भी नहीं हो पाती आपको? उनसे बात होती है लेकिन कभी कभी नहीं हो पाती है। जोन अध्यक्ष, जोन के बारे में हम आपको बता दें कि जोन का चयन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था कि 5 वार्डों को मिला करके एक जोन में बांटा गया था। वो जोन जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थायी समिति के भी सदस्य होते हैं, उनकी भूमिका बड़ी होती है। और एक सबसे बड़ा जो इस बार मेयर के द्वारा जो निर्देशित किया गया कि जोन अध्यक्ष सभी वार्डों का मॉनिटरिंग करें, उन्हें स्वच्छता का विशेष प्रभार दिया गया था। उनके पास तमाम जो सफाई कर्मी, जमींदार, उनकी नियुक्ति की गई थी, और वो अपने हिसाब से कि किन वार्डों में किनको कब, जैसे कि हो सकता है कि कोई ऐसा जैसे कि बड़ा क्षेत्र हो, या अगर इस जोन की बात करें, बगल में ही इसका जोन है वार्ड नंबर 7 है, वो छोटा इलाका है, आबादी बड़ी हो सकती है लेकिन इलाका क्षेत्रफल में छोटा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कम लेबर में भी काम चल जाए सफाई कर्मी में। वार्ड नंबर इनका 16 है तो इनमें ज़्यादा की जो जरूरत पड़ेगी लेबर को, तो इन लेबर की मुहैया कराना, सफाई कर्मी मुहैया कराना, यानी कि संसाधन और व्यवस्था मुहैया कराना, ये जिम्मेवारी। लेकिन अब जैसा बता रही हैं कि जोन अध्यक्ष है ही नहीं, जोन अध्यक्ष दिखते ही नहीं, आमतौर पे लोग कहते हैं कितना। अब हमारे वार्ड में भी देखिएगा कि एक नाली वाला है, और अब सब नाली बड़ा बड़ा है, और पटिया वाला नाली है, कहीं कहीं पटिया वाला है, कहीं बिना पटिया वाला। तो एक नाली वाला से तो पटिया कबड़ नहीं सकता है, और एक नाली वाला क्या करेगा। और इतना नाली का जाल बिछा हुआ है कि मत कहिए। चूंकि हम देख रहे हैं तो लाजमी है असर तो इसका पड़ेगा, लेकिन सबसे इतर अगर एक जोन अध्यक्ष नहीं है तो क्या बाकी की भी निगम से जुड़े हुए जो हिस्से हैं, चेयरपर्सन हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर, वो कितने सरल और सुलभ हैं आपके लिए, और आपके कहने पर आपकी समस्याओं के निवारण के लिए वो सामने नजर आते हैं? वो तो डिप्टी मेयर से भी हम कभी कभी उनसे भी बात करते हैं, और बोलते हैं कि हमारे वार्ड का विशेष ध्यान दीजिए। और हम बोर्ड में भी लिख करके दिए हैं कि हमारे वार्ड के लिए लेबर का व्यवस्था किया जाए, नाली के लिए, नाली वाला मेन कर नाली लेबर जो नाली निकाल सके वैसा लेबर हमारे लिए व्यवस्था किया जाए। और हमें ज़रूरत पड़ता है तो कभी कभी मेयर, डिप्टी मेयर से भी हम जेसीबी से बड़ा बड़ा नाला को निकलवाते हैं। अच्छा हीरामणि जी, एक बात बताइए, 2-3 सवाल आपसे, चूंकि आपके पास अनुभव भी है, हम आपको बता दें कि हीरामणि तिर्की आज के दौर में सबसे अनुभवी पार्षदों में इनका नाम आता है, क्योंकि ये अभी 4था टर्म इनका चल रहा है एज ए पार्षद। ऐसे में हमें लगता है कि आप और प्रदीप अकेला जी दोनों सबसे सीनियर हुए वार्ड में, निगम में। नया भी और हैं, हम लोग 4 लोग हैं। प्रदीप अकेला जी हैं, हम हुए, कमर यास्मीन जी हैं, और नईमा बीबी जी। हाँ, हम लोग 4 पार्षद हैं पुराने। ये आप लोग 4 टर्म पूरा हो चुका है हाँ, कि कमर यास्मीन, हमें लगता है कि 3 टर्म हुआ है उनका। हाँ, उनका भी 4 टर्म हुआ है। 4 पार्षद हैं। एक नया बात जानकारी दी है हीरामणि जी ने। हीरामणि जी, एक बात बताइए, इस बार तो सबसे अधिक बोर्ड में महिला पार्षदों की संख्या है, तकरीबन हमें लगता है कि 21, और मेयर महोदया को भी अगर ले लिया जाए तो 22 हो जाते हैं। तो महिलाओं को लेकर के, कि महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के क्या इस तरह की बोर्ड की बैठकों में या आम तौर पे ऐसे बातें हो पाती हैं? उनकी लगता है आपको कि हाँ, इनको महिलाओं को लेकर के, कई सुरक्षा को लेकर के, वो प्रताड़ना को लेकर, उत्पीड़न को लेकर के, इसके लिए इस दिशा में भी कोई पहल की जाती है? ऐसा तो अभी बात नहीं हुआ है, उठा नहीं है, लेकिन हम लोग सभी महिलाएं एक हैं, और जब भी ऐसा होगा
तो हम लोग सभी सशक्ति के साथ हम लोग उठाएंगे इस बात को। नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ रोजगार को लेकर के भी कुछ बढ़ावा दिया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। और हम लोग मेयर महोदया से भी मिल करके इन सारी बातों को हम लोग उनके पास रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सवाल सलाह भी है, और सलाह मानने में कहीं ना कहीं हीरामणि जी की जो सौम्यता है, इनकी सरल व्यवहार सजगता है, और हम सब जानते हैं कि हीरामणि जी हमेशा सुलभ भी रहती हैं लोगों के लिए। बोर्ड की बैठक होती है, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, कितना लगता है कि मजबूती से आप लोग उन बातों को उठा पाती हैं जिनके लिए आप बोर्ड में बैठती हैं? हम लोग तो अपने वार्ड की जो समस्या होता है उसको तो मजबूती से उठाते ही हैं। और मान लीजिए जो नहीं बोल पाते हैं तो अपने बातों को लिख करके भी हम लोग रखते हैं उसको। और हम लोग जो भी समस्या रहता है उसको मजबूती के साथ उठाते हैं। पिछले बोर्ड की बैठक और अब की बोर्ड की बैठक, अब की जो सरकार है, कितना अंतर पा रही है हीरामणि तिर्की? कितना लग रहा है कि ये अच्छा है या पहले अच्छा था, पहले ज़्यादा सुना जाता था या अब सुना जाता है? तो अंतर तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। पहले बेहतर किया अब? हाँ, दोनों अभी तो अभी सोचिए कि अभी तो चल ही रहा है तो कैसे हम बेहतर या दोनों में कैसे अंतर बता दें। मैंने अभी दोनों ठीक ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आमतौर पे प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें उठती है, पेंशन वगैरह काम होते हैं, लेकिन उसमें उतने नहीं उठते हैं जितना उठते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। और हर बार ये कहीं ना कहीं उड़ते हुए खबरें आती हैं कि पैसे लिए जाते हैं, वसूली होती है। क्या हीरामणि तिर्की इस बात से इनकार कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे नहीं लिए जाते हैं? क्या आपके वार्ड में नहीं लिए जाते हैं, तो क्या आप मानती हैं कि निगम में कहीं भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, कहीं भी नहीं लगता है? नहीं, मेरे वार्ड में नहीं लिए जाते हैं और हम किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। जब हम नहीं जान रहे हैं तो उसको हम नहीं लगा सकते हैं। ये कभी सुनने को मिलता है कि नहीं? नहीं, हमको नहीं सुनने को मिला है। हमें सुनने को तो मिल जाता है, अब इन लोग को तो कैसे नहीं मिलता है अब मुझे नहीं पता। लेकिन यार खास अब क्या लगता है, नली गली सड़क सफाई इन सब विषयों पर बातें होती हैं, ये तो प्राथमिकता है ही, ये तो काम करना है ही, लेकिन इससे अलग नगर को संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कुछ नए तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए कितना लगता है कि लोग क्रिएटिविटी, रचनात्मक शैली अपनाते हैं, कितना काम हो पाता है? क्या उस लग रहा है कि कुछ दिशा में बढ़ रहे हैं? नहीं, सौंदर्यीकरण की दिशा में तो निगम बढ़ रहा है। क्या कि अभी डीपीआर जो बना है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ओवर ब्रिज रोड से भी देख रहे हैं कि पूरा अच्छी तरह से डिवाइडर भी लग गया और रोड भी इधर बन चुका है। तो हमको लग रहा है कि सुंदरीकरण की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा जागरूकता, अभिभावकों को जागरूक करना, बच्चों को नशे से दूर करना, पर्यावरण को लेकर के इस तरह से कोई अभियान? इस तरह का तो अभियान नहीं चलाया गया है, लेकिन हम अपने क्षेत्र के बच्चों को हम सलाह देते हैं कि इस तरह का आप लोग ना करें। क्या अब अंतिम सवाल कि क्या हीरामणि तिर्की के मन में क्या है कि आने वाले 2 साल में कौन से ऐसे खास सपने हैं, अरमान हैं? लगता है कि वो जनता ने लगातार आपको जो स्नेह दिया है, जो वोट के माध्यम से जो आपको साथ समर्थन दिया है, उस कर्ज को उतार पाएंगे? क्या लगता है कौन सा काम करना चाहिए? अभी तो हमको सारे काम को ही ज़रूरी हम समझते हैं कि जितने भी वार्ड में जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का निदान हो जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, हम समझते हैं। लेकिन अभी एक हम तालाब का जो सुंदरीकरण के लिए दिए हुए हैं अपने वार्ड क्षेत्र का, जो है रेड़मा शहीद भगत तालाब का, इसमें 14वें 15वें वित्त आयोग में दिए हुए हैं कि अगर वो तालाब सुंदर और उसमें पार्क निर्माण के लिए दिए हुए तो वहाँ के लोग जा कर के थोड़ी देर अपना मन की शांति के लिए वहाँ पर घूमे फिरे, पार्क में अपना बैठकर मनोरंजन करें। ऐसा हम अपने क्षेत्र के लिए हम सोचे हैं कि उस जगह को मतलब सुंदर और साफ सुथरा रहे और पार्क निर्माण हो। और वहाँ पर एक पूजा स्थल भी है, मौर पूजा स्थल, तो उसका निर्माण के लिए भी हम दिए हुए हैं। कहाँ समस्याएं आ रही है उसके निर्माण में? निर्माण में ये समस्याएं आ रही है कि हमें पता नहीं था कि खुद वार्ड पार्षद ही
वो एनओसी दे उसके लिए। ये हमें पता नहीं था, लेकिन हम नगर निगम को लिख के दिए हुए थे कि नगर निगम अपने स्तर से इसका एनओसी लेकर के उसका निर्माण करें। तो अभी हमें पता चला है कि खुद वार्ड पार्षद ही उसका एनओसी लेकर के करवा सकते हैं बोल के। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं एनओसी लेने का, और उसको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र बड़ा है, समस्याएं अनंत हैं और इन समस्याओं का निराकरण करना हीरामणि तिर्की का लक्ष्य है। वार्ड नंबर 16 की पार्षद हीरामणि तिर्की ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनका सपना एक छोटा सा अदद पार्क अपने इलाके को देने में कामयाब हो, जो शहीद भगत सिंह तालाब के नाम से जाना भी जाता है। लेकिन इन सबसे इतर खास बात इनकी बातों में इन्होंने स्पष्ट कहा कि वैसी योजनाएं या वैसी मुहिम से निगम नहीं जुड़ पा रहा है जिनकी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अब उस ट्रैक को भी अपनाने की जरूरत है। साहब, समय निकालिए और समय निकाल करके जनता के उन ज़रूरतों को भी छूने का प्रयास कीजिए जो कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियों के रूप में, विकृत मानसिकताओं के रूप में सामने आते हैं। बाकी तो नली गली सड़क सफाई में आप लोग हमेशा अपने आप को सफल बताते ही, अब आने वाले 2 साल के बाद तो सफलता के परचम दिखाएंगे भी, क्योंकि वोट भी तो लेना है, लाजमी है। लेकिन इन सबसे अलग हम इतना ही अपेक्षा करेंगे कि बस आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज, और हर सवाल का जवाब। अगर आपको लगता है कि इन सवालों से और भी अधिक सवाल पूछने चाहिए तो हम फिर लगातार इन पड़ताल के दौर में सबसे मुलाकात करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि नगर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तनु नागरिक के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।